Hello, students. Welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur, and today we are going to study about what is anatomy and physiology. अब before getting into the topic, मैं आपको एक बात पहले समझाऊं कि ये बहुत जरूरी टॉपिक है इन द सेंस कि जो इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये एक चैप्टर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ऑफ द होल एनाटॉमी फिजियोलॉजी, स्पेशली इन द स्टार्ट, बिकॉज इसमें बहुत सारे टर्म्स समझाए जाते हैं आपको, बहुत सारे टर्म्स का मीनिंग समझाया जाता है और उन टर्म्स को समझने की वजह से आपको आगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो फ्यूचर चैप्टर्स होते हैं वो समझने में बहुत आसानी होती है, बिकॉज आपको ये टर्म्स समझ में आए होते हैं. इसलिए प्लीज डोंट स्किप दीज लेसन्स एंड सी टू इट कि आप ये चैप्टर्स, इस चैप्टर को और इसके सारे रिलेटेड वीडियोस को जरूर सुने, सो दैट आपका ये कंसेप्ट प्रॉपर आपके दिमाग में बैठ जाए. ठीक है. सो आज का तो बहुत सिंपल टॉपिक है, ये है व्हाट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. क्या होता है, क्यों पढ़ना है एनाटॉमी, व्हाट इज एनाटॉमी, क्या मतलब है उसका, एनाटॉमी का एंड फिजियोलॉजी का. सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दे कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है. जैसे अभी कोई भी चीज होती है, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि कोई टेबल है, तो टेबल का कोई पार्ट होएगा, है ना, उसके 10 उसके पैर हैं, उसके बेस है, दैट इज द पार्ट्स ऑफ द टेबल. कोई गाड़ी है तो गाड़ी के जी व्हील्स हैं, उसका एक इंजन है, उसकी सीट्स हैं, उसका एसी है, विंडोज हैं, डोर्स हैं, अलग 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 पार्ट्स हैं, राइट. सो ऑल दोज पार्ट्स जिस चीज से वो बने हैं, जिन जिन चीजों से वो बने हैं, वो उसकी एनाटॉमी है. ठीक है. सो ह्यूमन बॉडी में कोई भी पार्ट को जब आप पकड़ते हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम हार्ट पकड़ रहे हैं ना, हम हार्ट ले रहे हैं, तो हार्ट के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, दैट इज एनाटॉमी. सो द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कि उसमें जी 4 चेम्बर्स होते हैं, उसमें अलग अलग वेसल्स, कोई वेसल आ रहा है, कोई वेसल जा रहा है ना, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, नर्व सप्लाई है, ये सब जो है ये एनाटॉमी का पार्ट है. ठीक है. नाउ एनाटॉमी, सो विल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, देयर साइंटिफिक नेम्स, उसकी कॉम्पोजिशन मतलब वो किस चीज से बना हुआ है, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर सिचुएटेड है वो, उसके क्या एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, जो उसके साथ स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन से हैं. ठीक है. सो एनाटॉमी इज कटिंग ओपन, इज अ प्लान और मैप ऑफ द बॉडी, देखिए ब्लू प्रिंट होता है जैसे उस टाइप का. ठीक है. ऑल्सो अंडरस्टैंड एनी वर्ड जहां पे टॉमी आता है, टॉमी मीन्स टू कट ओपन, जैसे अगर हम बोलते हैं लेप्रोटमी, है ना, या हर्नियोटमी, ये सब क्या होता है, टू कट ओपन, टॉमी मीन्स टू कट ओपन. ठीक है. देन कम्स फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या है, अब हमने बात की थी कार की, तो कार में अलग अलग पार्ट्स थे, उसमें एक इंजन था, उसके अंदर मोटर है, वो इंजन कैसे चलता है, कौन सा पार्ट किसके साथ कनेक्ट होता है, उसकी वजह से कहाँ से उसको पावर मिलती है और कैसे वो चलने लग जाता है, ये उसकी फंक्शनिंग है, राइट. तो ये फंक्शनिंग जो होती है, दिस इज फिजियोलॉजी. सो बॉडी में अगर हम हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट के पार्ट्स हमने समझ लिए, लेकिन अब उसके अंदर जब ब्लड आता है वो पंप होता है, पंप होके आगे जाता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जाती है, वो कैसे जाती है, क्या होता है, दैट इज द फिजियोलॉजी. वो कैसे फंक्शन कर रहा है, वो अपना काम कैसे कर रहा है, दैट इज फिजियोलॉजी. सो फिजियोलॉजी स्टडीज द फंक्शन ऑफ ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली एंड इन कॉम्बिनेशन विद अदर स्ट्रक्चर्स. जैसे अगर हम हार्ट की बात कर रहे हैं, तो हम हार्ट की, सिर्फ हार्ट की बात नहीं करते ना, हार्ट से ब्लड, सॉरी, हार्ट से ब्लड पंप होके गोज इनटू ऑल द ब्लड वेसल्स, तो वो ब्लड वेसल्स की भी हम बात करेंगे, फिर आगे वो ऑर्गन्स में जाते हैं तो उससे भी रिलेट हो जाता है वो. तो when you're studying it all together, that is the physiology, right? Now the obviously anatomy and physiology will work hand in hand. सिर्फ ढांचा होने से कोई फायदा नहीं, और फंक्शन हो नहीं सकता जब तक ढांचा नहीं होएगा, राइट. सो दे विल ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. वी एग्जामिन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, वेर वी ऑलवेज कंसिडर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, कि वो किस चीज से बना है, कैसे बना हुआ है, और उसके अंदर उसका फंक्शन कैसे हो रहा है. ठीक है. नाउ anatomy further is divided into gross anatomy and microscopic anatomy. ग्रॉस एनाटॉमी मतलब क्या, कि जो अगर हम किसी भी ऑर्गन को या किसी भी बॉडी पार्ट को कट करते हैं और खोल के देखते हैं अपनी नॉर्मल आंखों से, है ना, तो उससे हमें जो नजर आएगा वो ग्रॉस एनाटॉमी होती है. तो जो भी लार्ज विजिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ग्रॉस एनाटॉमी में आ जाते हैं. माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इन द अदर हैंड इज जिस भी चीज को हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़े, दैट विल बी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. जैसे अगर सपोज हम हार्ट ही बोल रहे हैं, हमने हार्ट को कट किया, कट करके देखा, अच्छा जी इसमें 4 चेम्बर होते हैं, इसमें ये ब्लड वेसल आ रहा है, ये ब्लड वेसल जा रहा है. लेकिन अगर हम उसका एक छोटा सा टिश्यू लें और बोले कि ये इस मास में क्या है ना, वो टिश्यू खोलें, उस टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, उसका एक एक सेल को समझें, सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं उसको समझें, तो दैट विल बी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. ठीक है. देन gross anatomy itself is divided into 5 divisions, the study of anatomy, है ना.
तो वो आप अलग अलग तरीके से एनाटॉमी को पढ़ सकते हो। कैसे कैसे पढ़ सकते हैं हम? सरफेस एनाटॉमी एक होता है। सरफेस एनाटॉमी मतलब क्या, कि जैसे कि सरफेस के फॉर्म्स या मार्क्स होते हैं। जैसे हम अगर हम हमारी बॉडी देखेंगे तो कहीं पे कोई प्रोमिनेंस होती है, कहीं पे कोई डिप होता है, कहीं पे कोई कलर चेंज होता है, कहीं पे कोई, जैसे अभी ये नाड़े हमें बोलेंगे ये जी बड़ी बड़ी नजर आ रही है ना। सो देर आर गोइंग टू बी डिफरेंट वेज, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। हमारे रिब्स हैं तो हमें वो कहीं पे बोनी प्रोमिनेंस नजर आएगा, कहीं पे नहीं। यहाँ पे हैंड है तो हैंड का मीडियल लैटरल अलग अलग साइड्स हो जाते हैं। तो इसको अगर हम सरफेस से ट्रेस करें किसी भी चीज को, अगर हार्ट बोल रहे हैं तो उसका सरफेस एक्सटेंड है यहाँ से यहाँ तक, इस जगह में आपका जी एओर्टा आ जाएगा, इस जगह में आपका ये आ जाएगा। सो अगर हम उस तरह से उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं तो दैट विल बी सरफेस एनाटॉमी। कि सरफेस से आप समझना चाह रहे हैं कि अंदर क्या चीज होगी। अगर मैं ये जगह पे पॉइंट कर रही हूँ तो यहाँ पे अंदर क्या स्ट्रक्चर है मेरी बॉडी के अंदर, ऐसे पढ़ना, दैट विल बी सरफेस एनाटॉमी। ठीक है। फिर आ जाता है रीजनल एनाटॉमी, समथिंग विच इज वेरी कॉमनली टॉट। जहाँ पे भी आप मेडिकल स्कूल वगैरह जाते हैं तो वहां पे जनरली रीजनल एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, कि एक रीजन को पकड़ के उसके एनाटॉमी के बारे में सब बात हो जाती है। जैसे सपोज अगर हेड पर, तो हेड पकड़ के उसके अंदर उसके बोन्स, उसके मसल, उसके ब्रेन की टिश्यू की, आंखों के बारे में, नोज के बारे में, हर चीज के बारे में आप उसमें पढ़ लेंगे। सो दैट विल बी एनाटॉमी ऑफ द हेड। या अगर हम बोलते हैं अपर लिम, तो अपर लिम में ये देखो हमारे अपर लिम में क्या क्या, हमारे अपर लिम में बोन भी है, मसल भी है, नर्व्स हैं, है ना, ब्लड वेसल्स हैं, सब कुछ है। तो वो सबको इकट्ठे पढ़ लेना, वो एक रीजन रीजन करके करके पढ़ लेना। जैसे हम बोलते हैं इंडिया है तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट ईस्टर्न हो गया, सेंट्रल हो गया, हमने डिवाइड कर लिया रीजन में। ऐसे रीजन में अगर करके हम उसको पढ़े, दैट विल बी रीजनल एनाटॉमी। ठीक है। देन आगे सिस्टेमिक एनाटॉमी, दिस इज द काइंड ऑफ एनाटॉमी विच वी विल बी टीचिंग यू इन योर सेशंस हियर। हम बात करते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी के बारे में, कि हम एक सिस्टम को पकड़ते हैं एंड उस सिस्टम के हिसाब से उसकी रिलेटेड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं। तो कैसे होता है सिस्टेमिक एनाटॉमी? मतलब कि देखो जो भी ऑर्गन्स हैं वो मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, कुछ दो तीन ऑर्गन्स मिलके जनरली एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट मेक्स अप द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दैट इज द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स टुगेदर। तो वो इकट्ठे एक पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हैं, कोई फंक्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, है ना। तो उस तरह से जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो वो सिस्टेमिक एनाटॉमी होती है। किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट फंक्शन टुगेदर, दे मेक अप वन सिस्टम। तो अगर हम उसको सिस्टम सिस्टम वाइज पढ़ते हैं, जैसे हमने कार्डियोवैस्कुलर बोला, वैसे अगर हम बोल देते हैं, कहिए हम यूरिनरी सिस्टम कह रहे हैं, तो यूरिनरी सिस्टम विल इंक्लूड किडनीज, द यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब यूरिनरी सिस्टम में आ जाएगा। ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होएगा, है ना। तो हर सिस्टम के हिसाब से स्केलेटल सिस्टम विल बी ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी, सिर से लेके पांव तक। ठीक है। तो ये सिस्टम सिस्टम वाइज अगर हम पढ़ते हैं तो दैट विल बी सिस्टेमिक एनाटॉमी। फिर आ जाता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। नाउ डेवलपमेंटल एनाटॉमी इज व्हाट, कि जब राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, उसके आगे जब मेच्योरिटी होती है, जो बच्चा बनता है, तो वो एक टिश्यू से बनता है, हमें पता है सबको, है ना। तो वो मास ऑफ टिश्यू से बनता है। वो मास ऑफ टिश्यू आगे कैसे डिवाइड हो के अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है। ठीक है। जो तीन बेसिक लेयर्स होते हैं बॉडी के, ठीक है, जो जर्म लेयर्स जिसको हम कहते हैं, अगर हम उसके रिलेशन में पढ़ें तो फिर वो डेवलपमेंटल एनाटॉमी होगी। ठीक है। फिर आ जाती है क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी इज बेसिकली कि जो डिजीज प्रोसेसेस हो रहे हैं बॉडी में, उसके हिसाब से जब हम पढ़ते हैं आगे कि भाई कैसे डिवाइड हो रही है, तो मेडिकल स्पेशलिटीज अलग अलग मेडिकल एनाटॉमी के हिसाब से जाते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि सपोज वी आर टॉकिंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर में ही बात कर लेते हैं। अगर कार्डियोवैस्कुलर में अगर हम एमआई की बात कर रहे हैं तो एमआई से रिलेटेड क्या एनाटॉमी है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से रिलेटेड क्या एनाटॉमी है, या एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, तो एथेरोस्क्लेरोसिस से रिलेटेड क्या एनाटॉमी आती है। तो दैट विल बी द क्लिनिकल एनाटॉमी। ओके। Now, microscopic anatomy, on the other hand, is divided into two parts. One is cytology, the other is histology. So, cytology क्या है? The study of cell and its structures. जब हम सिर्फ सेल और उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, जो जनरली अगेन वन थिंग विच यू हैव पॉसिबली लर्न इन योर लोअर स्टैंडर्ड्स, जो भी आप मे बी सेवेंथ एट नाइन टेंथ या इवन 11th 12th इफ पीपल हैव टेकन साइंस, उन्होंने साइटोलॉजी पढ़ी होगी, कि स्टडी ऑफ द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। सेल के अंदर क्या है, उसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर्स हैं, हम भी पढ़ेंगे आगे जाके ऑन साइटोलॉजी। ठीक है। फिर आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड देयर स्ट्रक्चर्स, कि बॉडी के टिश्यू को पकड़ा और उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ा। तो जैसे सेल और टिश्यू में क्या फर्क हो जाएगा, जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट, जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं। ठीक है। सो व्हेन यू स्टडी द टिश्यू
and their structures, that will be histology. तो ये हो गया एनाटॉमी से रिलेटेड। फिर आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या है? फिजियोलॉजी हैज आल्सो मेनी स्पेशलिटीज, ठीक है। इसके 4 बेसिक डिविजन होते हैं जो हम पढ़ते हैं। अगेन फर्स्ट इज सेल फिजियोलॉजी, द सेम जैसे जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है अपने 7th से लेके मे बी 11th 12th तक। जो सेल फिजियोलॉजी आप पढ़ते हैं कि भाई एक सेल में क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है ना, साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, राइबोसोम्स कहाँ बन रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है, गोल्गी अपैरेटस में, लाइसोसोम्स में, अलग अलग जगह में क्या क्या चीजें हो रही है, कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे वो प्रोटीन्स बना रहा है, कैसे फैट को यूटिलाइज कर रहा है, कैसे उसमें एक्सक्रीशन हो रही है, ये सब जो हम पढ़ते हैं सेल्यूलर फिजियोलॉजी होती है, ठीक है। दिस इज द मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस और केमिकल प्रोसेसेस दैट आर undergoing inside the cell and within different between different cells, ठीक है। फिर आ जाता है स्पेशल फिजियोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट की स्टडी, अगर हम सिर्फ हार्ट को पढ़ते हैं तो दैट विल बी अ स्पेशल फिजियोलॉजी। फिर आ जाता है सिस्टेमिक फिजियोलॉजी। नाउ अगेन यहाँ पे वी विल टॉक ऑफ द सिस्टम टुगेदर। जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इकट्ठा पढ़ रहे हैं तो वो सिस्टेमिक फिजियोलॉजी हो जाती है। जब हम सिर्फ हार्ट को पकड़ेंगे और हार्ट को पढ़ेंगे तो वो स्पेशल फिजियोलॉजी होगी, ओके। फिर आ जाता है पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी, दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिजीज, डिजीज के हिसाब से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की फिजियोलॉजी को समझना। अगेन जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ तो उसकी बेसिक फिजियोलॉजी क्या है हार्ट की, या एथेरोस्क्लेरोसिस तो ब्लड वेसल्स की बेसिक फिजियोलॉजी क्या है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होता है फिर, है ना, उस तरह से जब हम पढ़ते हैं तो वो पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नाउ ये जो टॉपिक होता है व्हाट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें से जनरली आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, फिलअप्स आ सकते हैं, डेफिनेशन कम आता है, बट या व्हाट इज एनाटॉमी व्हाट इज फिजियोलॉजी एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है, जस्ट टू नो कि ये टाइप की फिजियोलॉजी, सपोज व्हाट इज सेल फिजियोलॉजी, या dash includes the chemical and molecular processes within and between cells, so that will be cell physiology, something like that, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में से आते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल, इट्स अ वेरी सिंपल वन। सिर्फ नाम नाम है, नाम नाम याद रखने पड़ेंगे, यस इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट, बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये इजी लगने लग जाएगा, ठीक है, जब आप इसे बार बार पढ़ेंगे। तो आई होप यू लाइक द लेक्चर। इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज press the like button and don't forget to subscribe to our channel. Also, keep check of the future lectures on this particular topic of introduction to anatomy and physiology. इसका next जो lecture आएगा that will be on the terms related to anatomy, which is a very 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 important topic, because उस topic के साथ फिर आपको आगे हर chapter में उससे ही related बातें आने वाली है, तो आपको वो समझना जरूरी है, ठीक है। So till we meet again, thank you and have a nice day.